नमस्कार साथियों, बीपीएससी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 सेकेंड फेज के लिए बिहार करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, बीपीएससी 7 दिसंबर 2023 से अपना सेकेंड फेज ऑफ टीआरई कंडक्ट कराने वाली है। तो उस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स एक ख़ास इम्पॉर्टेंट चंक होता है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन आते हैं आपके जीएस से, ठीक है, सीनियर क्लासेस के एग्ज़ाम में। और जूनियर में भी आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस 5 to 10 के अराउंड रहता है। उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस बिहार करंट अफेयर का होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका एरिया है, आपके स्टेट के बारे में है, तो आप उसमें से कुछ मिस ना कर दें। और ये कुछ ज़्यादा बड़ा या वास्ट फील्ड भी नहीं है। आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही हो खबरें और हाइलाइट्स जो हैं एक तरह से करंट अफेयर्स के, उनको ही ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है। और आप पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किन एरियाज़ पे ध्यान देना है। स्पोर्ट्स हो गया, आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और फिर कुछ फर्स्ट्स हो गए कि पहला सोलर पावर प्लांट, या इस तरह से दूसरी चीज़ें पूछ लेते हैं तो वो सब हमें ध्यान में देना है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, पास्ट क्वेश्चंस को देखते हुए, जैसे क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से, वैसे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्ट किए हैं जो बिहार से रिलेटेड हैं। पूरे वर्ष 2023 में हुए सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इनको आप देखिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, एंड आई एम श्योर कि इनमें से आपको बहुत मदद मिलेगी करंट अफेयर्स को हैंडल करने में। इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी। देर आर अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस ऑफ बिहार करंट, और वो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार 1-2 नंबर डिसाइडिंग हो जाता है और फिर हम बाद में अफसोस करते रहते हैं अगर हमारा नाम लिस्ट में नहीं हो तो, उन 1-2 नंबरों की वजह से। तो वो एरियाज़ जिनको बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करना चाहिए, जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कई बार, जिनकी वेटेज कम होती है, तो वो आपका डिसाइडिंग हो सकता है कई बार। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप करंट अफेयर्स तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, और बिहार करंट अफेयर्स, क्योंकि ये ज़्यादा वास्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू नेशनल इंटरनेशनल वन, तो ये आप मतलब पकड़ के अपने मुट्ठी में रख सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं अच्छे से। इस वीडियो को आप डिटेल में देखिएगा, पूरा देखिए और तसल्ली से, ताकि आप समझ पाएँ और साथ के साथ आप लर्न कर लें। ज़्यादा आपको और सोर्सेज की तरफ भागने की ज़रूरत न पड़ेगी। और साथ में ही हमने पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन, मतलब पास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का फर्स्ट फेज टीआरई वाला, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे थे दोनों सिटिंग्स में, इनफैक्ट सारी ही सिटिंग्स में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे थे बिहार से, हमने उन क्वेश्चंस को एक वीडियो में कंपाइल किया हुआ है। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और उस वीडियो के तर्ज पर और पास्ट ईयर क्वेश्चंस के तर्ज पर भी मैं बता दूंगी कि कैसे हमको तैयारी करनी है। चलिए इस करंट अफेयर्स की डिस्कशन को शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं टीआरई 2.0 के लिए। लेट अस स्टार्ट दिस। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी बेसिक चीज़ें अक्सर भूल जाते हैं और इनसे सवाल आ जाते हैं, और अगर नहीं सॉल्व हो तो बड़ा अफसोस होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरियाज़ हैं जिनको कोई नहीं छोड़ के जाता, उनको आप मत छोड़ के चले जाइएगा। जैसे कि हमें पता होना चाहिए हमारे अभी गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन, इन सबों के बारे में थोड़ा विधानसभा की नॉलेज हो, थोड़ा विधान परिषद की नॉलेज हो, और मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी जो बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, वैधानिक संवैधानिक जितनी भी बॉडीज़ हैं, उन बॉडीज़ के चेयरमैन, प्रेसिडेंट्स के नाम याद होने चाहिए। उनसे स्ट्रेट क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं आपको रेफरेंस देती जाऊँगी साथ के साथ। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि गवर्नर जो हैं बिहार के बदले हैं इसी वर्ष 17 फरवरी 2023 को। अब बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। पहले फागू चौहान थे, हमें अच्छे से याद था। तो मतलब हो सकता है कि अगर ध्यान न रहे तो सवाल इससे आप गलत कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आप गलत नहीं कर सकते, इसलिए उसको देख लेना चाहिए। तो मैंने सबसे टॉप में रखा है, आपको गवर्नर का पता होना चाहिए, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। फिर हम अगला देखते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारी विधानसभा। बिहार विधानसभा में सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 पद होते हैं, ठीक है, स्पीकर के। तो स्पीकर जो है बिहार में अभी अवध बिहारी चौधरी हैं, आरजेडी से हैं। देखिए, बिहार की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत डायनामिक है। अक्सर यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट के अंदर पार्टीज चेंज होती रहती हैं। तो ये जो डायनामिक्स है ना, ये डायनामिक्स बदलते रहते हैं। कभी चेयरमैन कोई बन जाता है, कोई स्पीकर बन जाता है। तो इसको आपको टिप्स पे रखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आ गया और आप मिस कर गए तो वो अनफॉरगिवेबल हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि स्पीकर जो हैं अभी अवध बिहारी चौधरी हैं।
पॉलिटिकल पार्टी भी देख लीजिए, बिकॉज बीपीएससी हैज़ अ टेंडेंसी टू आस्क द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो विजय कुमार सिन्हा हैं, ये बीजेपी से हैं। तो ये विधानसभा हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन आपको पता हो गया। आगे देखते हैं विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें चेयरमैन है हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जदयू से, और लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे हरि साहनी बीजेपी से। ठीक है, चेयरमैन देवेश चंद्र ठाकुर, यू कैन ट्राई एंड रिलेट, वरना ये नाम इतने ज़्यादा चर्चा में रहते हैं कि कोई भूल नहीं सकता इनको। ठीक है, बट आप अपने ट्रिक्स बना करके कोशिश करिएगा कि याद रहे। आगे आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये इम्पॉर्टेंट पद है। ठीक है, पटना हाई कोर्ट में, तो ये स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन, ये हैं कृष्णन नंदन सिंह, KN सिंह, और एडवोकेट जनरल जो है पटना हाई कोर्ट के PK शाही हैं। ठीक है, एडवोकेट जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। फिर अनामिका अनु जो हैं, ये भारत भूषण अवार्ड, अग्रवाल अवार्ड जीतने वाली बिहार से महिला है, क्योंकि ये बिहार से हैं और ये नेशनल अवार्ड है भारत भूषण अग्रवाल अवार्ड, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नो हर नेम। अनामिका काफ़ी कॉमन नेम है, आप अनु सरनेम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नहीं आप मिस कर सकते। आगे बढ़ते हैं, बिहार स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन। जब मैंने कहा था ना कि हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी, इनके चेयरमैन और इनके चीफ के नाम याद होने चाहिए, ये उसी रिस्पेक्ट में है। तो जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ इंपॉर्टेंट हैं मैंने उनको लिस्ट किया हुआ है, उनके चेयरमैन के भी नाम यहाँ पे हैं। दे शुड बी ऑन योर टिप्स, दे आर ऑफ्टन आस्क्ड। पहला है ये बिहार स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन, इसके चेयरमैन है रियाज उल हक। ठीक है, रियाज उल हक, माइनॉरिटी रियाज उल हक। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कौन है? मदरसा बोर्ड, इसके हैं सलीम परवेज। सो यू ट्राई एंड जस्ट मेक कोरिलेशंस, आप कोशिश कीजिए, जो मैं सर्कल कर रही हूँ इससे आप मे बी गेस कर सकते हैं। वहाँ पर जब एग्ज़ाम में आपको 4-5 ऑप्शंस रहते हैं, तो एक बार पढ़ा हुआ रहेगा ना तो आराम से फिगर आउट कर लेंगे। और अगर आपने कुछ कॉमन लिंक्स बना लिए क्वेश्चन में और आंसर में, तो और आसान हो जाता है एलिमिनेट करना। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल किया ना, सा और सा को, दिस बिकम्स ईजी। एंड देन बिहार संस्कृत बोर्ड के प्रेसिडेंट कौन है? भोला यादव। भोला यादव, संस्कृत बोर्ड। बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी अमीर सुबहानी हैं। ये बहुत पहले अपॉइंट हो चुके हैं, बट फिर भी अक्सर लोग भूल जाते हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट्स में कौन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिस्ट किया है। इट शुड बी इम्पॉर्टेंट टू फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दे कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑल्सो। फिर बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन कौन है? ये क्वेश्चन जो है TRE 1 में पूछा गया है। ठीक है, TRE 1 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सारे मैं कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के चेयरमैन के नाम बता रही हूँ, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो बैकवर्ड क्लास कमीशन के जो चेयरमैन थे वो संजय कुमार है। ठीक है, संजय कुमार। आगे आइए देखते हैं। अब देखिए, बिहार ने ना कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाई है, काफ़ी डायनामिक, काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज वाला सेंसस। इसकी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों आ रहे हैं और बहुत डिबेट्स डिस्कशंस का टॉपिक है। वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है उसमें आए हुए फैक्ट्स जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए इनको एक बार एक झलक देख लेते हैं। क्या ये सेंसस कितने फेजेस में कंडक्ट हुई है, ये पूछ सकते हैं। तो ये 2 फेजेस में कंडक्ट हुई है, पहला सवाल इससे निकल के आता है। वो 2 फेजेस क्या हैं? पहले तो 7 से 21 जनवरी 2023 में हुआ था पहला फेज़, और सेकेंड फेज़ हुआ था इसका अप्रैल से मई 2023 में। तो ध्यान रखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च छोड़कर अप्रैल और मई, ये 2 फेजेस हो गए, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। तो 2 फेजेस में हुआ है सेंसस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि इसके बाद जो सेंसस के आउटकम्स आए उसमें मेजरली वो पूछ सकते हैं कि परसेंटेज बता दीजिए पॉपुलेशन की, कौन सी कास्ट की आबादी कितनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये मेजर 3-4 जो कैटेगरीज हैं इनको याद रख लीजिए। जो EBCs हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, 36.01%, OBCs 27.12%, शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो 19.65% है, शेड्यूल्ड ट्राइब 1.68% है, और जनरल कैटेगरी 15.5% है। ठीक है, देखिए शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब तो आसान होगा याद करना, 1% के आसपास है। फाइन, और उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा है वो जनरल कैटेगरी 15.5। तो
थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखिएगा। आप इसको ऐसे जा सकते हैं, ST, फिर जनरल, फिर SC, फिर OBC एंड देन EBC। You can go this way like it's SGSEO. You can make some sort of code or try your own way, वरना इतना मुश्किल भी नहीं है, उसको याद रखना हो सकता है। अगर आप पोलिटिकली इंक्लाइंड है, इंटरेस्टेड है, तो बहुत आसान है आपके लिए, फिर तो आपको याद ही होगा। बट स्टिल फॉर दोज हु हैव नॉट सीन इट, हु नॉट पेड ग्रेट अटेंशन टू दिस, आप थोड़ा सा परसेंटेज देख लीजिए। फिर साथ में रिलीजन की भी परसेंटेजेस आई हैं। हिंदू जो है वो 81.99% है बिहार में टोटल आबादी के, मुस्लिम 17.70% हैं, और ये 99% के आसपास हो जाता है। तो 1% से भी कम, इट इज़ लेस देन 1%, ठीक है। क्रिश्चियन, सिख और जैन ये सब मिला करके, इनको जोड़ करके 1% से भी कम होता है। तो ये आपको टोटल बिहार के अंदर कास्ट सेंसस के जो बेसिक स्टेप्स थे वो मैंने यहाँ पे बताए हैं, जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछने की संभावना है। उसके बाद देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कंडक्ट हुई है 2019-21 की। इसके आंकड़े भी काफ़ी हेडलाइंस बना रहे थे, इंपॉर्टेंट है। बिहार करंट अफेयर से जो बहुत हेडलाइंस में रहती है वही चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स वाला पूछ लेते हैं। पिछली बार उन्होंने पूछा था कृति राज के बारे में, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में 6 गोल्ड मेडल जीते थे, तो ये काफ़ी चर्चा का विषय, इतने सारे मेडल्स जीत कर लाना। तो ये वेट लिफ्टिंग से हैं, इनके बारे में क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड ही होते हैं, है ना। ऐसे टॉपिक्स को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। वैसे NFHS जो थी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके आंकड़ों ने बहुत नई पिक्चर दिखाई सोसाइटी की, चाहे वो सेक्स रेशियो के मामले में हो या फिर लिटरेसी रेट्स के मामले में हो, माफ़ करेगा, सेक्स रेशियो के मामले में हो या TFR के मामले में हो। तो थोड़ा सा इसके डेटा को भी ध्यान से देखना चाहिए, इससे क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स NFHS 5 से। इस सर्वे के हिसाब से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से, इसका फुल फॉर्म पहले बता दूं मैं। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है, उसके पास हाईएस्ट परसेंट है चाइल्ड मैरिज की, मतलब सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज बिहार में लखीसराय ज़िले में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं लोएस्ट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज कहाँ होती है, सारण ज़िले में होती है। तो आपका एक हो गया साउथ बिहार का ज़िला और एक हो गया आपका नॉर्थ बिहार का। लखीसराय हो गया साउथ बिहार में और सारण ज़िला हो गया आपका नॉर्थ बिहार में। थोड़ा ध्यान रखिएगा, नॉर्थ में जो है चाइल्ड मैरिज कम है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अब मैं नहीं कह सकती जनरलाइज्ड के नॉर्थ में कम है साउथ में ज़्यादा है, बट जस्ट टू कीप थिंग्स इन माइंड, लखीसराय हाईएस्ट एंड सारण लोएस्ट। अब टोटल फर्टिलिटी ऑफ बिहार, जो कि फर्टिलिटी रेट ऑफ बिहार जो कि चर्चा का विषय रहता है, बिहार का TFR इतना हाई है, मतलब नेशनल डिबेट का टॉपिक है ये कि बिहार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा अपना टोटल फर्टिलिटी रेट। इस सेंसस ने बताया है, बिहार ने किया है, बिहार का TFR अभी 3.0 है। मतलब हर एक कपल, मतलब एक स्त्री और एक पुरुष रिप्लेस करके जाते हैं इस धरती पर अपने द्वारा 3 न्यू ऑफस्प्रिंग्स को, मतलब एक कपल एवरेज 3 ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इन बिहार स्टेट, ठीक है। पहले जो था वो 3.4 था, सो ये आंकड़ा जो है 0.54 से माइनस हुआ है, घटा है। इट इज़ अ गुड न्यूज़। आइडियल जो है वो 2.1 है TFR, ठीक है, ये होना चाहिए। बिहार अभी वो रीच करने से थोड़ा दूर है, 0.9% दूर है। लेट्स सी क्या होता है। 5 crore donated or contributed by Bihar government in Chief Minister's Relief Fund for Himachal Pradesh flood। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार गवर्नमेंट ने कितने अमाउंट डोनेट किया, कितना अमाउंट डोनेट किया। तो 5 करोड़ का डोनेशन है हिमाचल प्रदेश के फ्लड्स के लिए, बहुत चर्चा में रहती है फ्लड्स, ठीक है। आगे आते हैं रामायण टेम्पल। तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज गोइंग टू बी बिल्ट इन ईस्ट चंपारण। नेक्स्ट इज टीचर्स अवार्ड। बिकॉज आप टीचर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए टीचर्स रिलेटेड, अगर बिहार से कुछ है तो टीचर्स अवार्ड होता है। उस टीचर्स अवार्ड में बिहार से, ठीक है, बिहार से जो सिलेक्ट हुए स्टेट अवार्ड के लिए, स्टेट टीचर्स के लिए, वो 20 टीचर्स को सिलेक्ट किया गया, 20 टीचर्स को अवार्ड मिला, ठीक है, स्टेट टीचर्स अवार्ड। उसके बाद नेशनल टीचर्स अवार्ड होते हैं, ठीक है, उसमें से बिहार स्टेट में से 3 लोग सिलेक्ट हुए थे। नेशनल टीचर्स अवार्ड में टोटल 75 लोग सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 3 जो थे वो बिहार से थे। तो आपको ये पता होना चाहिए 20 जो है वो स्टेट टीचर के लिए आंकड़ा है,
और ऑफ कोर्स नेशनल लेवल पे तो कम रिप्रेजेंटेशन हो सकती है ना, क्योंकि पूरे स्टेट्स जाएंगे उसमें, तो 3 ऐसे याद रखिएगा, 20 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल, द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल फॉर बिहार, ये मुजफ्फरपुर में स्टार्ट होने वाला है, वाइल्ड लाइफ के लिए हॉस्पिटल, जंगली जीवों के लिए। लक्ष्मी झा ये सहरसा से हैं, सहरसा बिहार से हैं। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है ऑफ क्लाइंबिंग द माउंट किलिमंजारो विच इज़ द हाईएस्ट, अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन। तो देखिए, अफ्रीका के हाईएस्ट माउंटेन को और भी लोग इंडिया से चढ़े हैं, लेकिन हम ये बिहार करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस वो पूछते हैं प्रिसाइसली, अगर कोई इंसान है जिसने बिहार से कोई रिकॉर्ड हासिल किया है तो उनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किसी और स्टेट के इंसान ने अगर कुछ अचीव किया, रिकॉर्ड बनाया है। तो लक्ष्मी झा जो है वो बिहार की, इन्होंने माउंट किलिमंजारो को क्लाइंब किया है, सहरसा से हैं ये। इनका ज़िला भी इंपॉर्टेंट है और माउंटेन का नाम भी। देखिए, सहरसा से 2-3 फीमेल्स हैं, मैं एक बार ही इसको एक जगह कलेक्ट करके बता दूँ ताकि आप ना लिंक कर सको कि अगर सहरसा ज़िले से क्वेश्चन आ रहा है और विनर्स या कुछ अचीवर्स का है, तो आप एक तो लक्ष्मी झा को याद रखेंगे, ठीक है, वो माउंट किलिमंजारो वाला था। इसके साथ यहाँ पे 2 और नाम है, रोहिणी झा और खुशबू झा। तो ये सब की सब जो है सहरसा ज़िले से हैं। खुशबू हो गई, रोहिणी हो गई, इन सब की अचीवमेंट्स को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए, ये रोहिणी झा हैं, ये मिसेस इंडिया 2023 सेलेक्ट हुई, ये भी सहरसा से हैं। और खुशबू जो हैं उनको लीडरशिप के लिए वुमेन लीडर अवार्ड मिला है। तो खुशबू लीडर, रोहिणी झा मिसेस इंडिया और लक्ष्मी झा शी क्लाइम्ब द माउंट किलिमंजारो। तो दीज 3 women आर फ्रॉम सहरसा, दिस इज कॉमन इन देम, ठीक है। सो दस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको एक जगह करके इस तरह से लिंक करके पढ़ें। मैं इसको बोलती हूँ कि की टेक्निक। आप एक गुच्छा बना सकते हैं चाबी का, और उस गुच्छे में आप अलग अलग चाबियाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे गुच्छा है सहरसा, ठीक है। सहरसा ज़िला से क्वेश्चन अगर आए कि कोई एक रिकॉर्ड मेकर या कोई एक पर्सन है वो सहरसा ज़िला से बिलोंग करता है, तो आप सहरसा ज़िला के सारे पर्सन्स को एक साथ लिस्ट कर लीजिए, लक्ष्मी, देन खुशबू, देन रोहिणी, and then you can I'm just giving you a trick, it's just a trick you can use anywhere. लक्ष्मी का माउंटेन क्लाइंबिंग किलिमंजारो, खुशबू जा लीडरशिप, एंड रोहिणी मिसेस इंडिया, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने लक्ष्मी झा वाला पार्ट कर लिया था। देखिए, मैं वहाँ पे मैंने आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ उनके चेयरमैन करवाए थे, वहीं पर इस चीज़ को मेंशन कर देना चाहिए था, मुझे माफ़ करिएगा, गलती हो गई। SHRC के चेयरमैन, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके चेयरमैन अनंत मनोहर हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मार्क कर रही हूँ, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बैकवर्ड क्लास कमीशन पूछा है, अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। आते हैं समस्तीपुर। समस्तीपुर ना ये एक्सक्यूज़ मी, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में पहला रैंक, पहली पोजीशन समस्तीपुर ज़िले को मिली है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरे नेशनल लेवल का अवार्ड है जो कि बिहार को मिला है। आगे आते हैं 33.3% रिजर्वेशन। हाउ मच रिजर्वेशन इज गिवन टू वुमेन फॉर एनरोलमेंट इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बिहार। अगर आपको एक महिला है, आपको बिहार में मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी है, स्टेम फील्ड में जाना है, ठीक है, स्टेम फील्ड में जाना है अगर आपको, तो आपको 33.3% रिजर्वेशन मिलेगा। वैसे बिहार गवर्नमेंट काफ़ी रिजर्वेशंस दे रही है महिलाओं को, पॉलिटिकल फ्रंट पे, या आपको ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज देने हैं, जैसे BPSC का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है उसमें भी 33.3% रिजर्वेशन है। सिमिलरली अगर आपको पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है या मेडिकल पढ़ना है, तो भी 33.3% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर की तरफ। फर्स्ट वन हेल्थ लैब इनॉग्रेट हुआ है यहाँ पर। तो मुजफ्फरपुर एक बार और चर्चा में आया था, किस बात को लेकर के? पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल। तो इस तरह से हम इनको एक गुच्छे में डाल सकते हैं, मुजफ्फरपुर फर्स्ट वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल, कीप दिस इन माइंड, वाइल्ड लाइफ, एंड देन सेकेंड वन वी सी ओवर हियर इज वन हेल्थ लैब। तो ये हेल्थ रिलेटेड सारी चीज़ें मुजफ्फरपुर से नहीं मिल रही हमें, ठीक है, चाहे वो वन हेल्थ लैब हो या वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल हो, ये सारे के सारे मुजफ्फरपुर से हैं, ठीक है। हाँ, तो मुजफ्फरपुर को हम एक ऐसे की का गुच्छा बना सकते हैं, इससे रिलेटेड हम सारे फैक्ट्स को एक साथ इकट्ठा करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, इसके हेल्थ रिलेटेड 2 फैक्ट्स हैं। एक पहला कि वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल बिहार का पहला यहाँ पे बनने वाला है,
तो आप ये वाइल्ड लाइफ लिख लीजिए। फिर वन हेल्थ लैब है OHL, ये दोनों के दोनों हेल्थ रिलेटेड हैं, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड है। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में जो भी मुजफ्फरपुर के फैक्ट्स मिलेंगे उसको आप नए एक और गुच्छों में मतलब और चाबी की तरह ऐड कर सकते हैं इस गुच्छे के अंदर। इज गोइंग टू बी अ गुड ट्रिक टू रिमेंबर स्टफ। आगे बढ़ते हैं। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कैश फॉर वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम स्टार्ट की है। मतलब जो लोग वेस्ट मैनेज करने में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे उनको कैश मिलेगा। अमाउंट नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे ज़िला ही पूछते हैं मोस्टली कि कौन सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का स्कीम है ये। आगे बढ़ते हैं। भागलपुर। भागलपुर चर्चा में है क्योंकि पहला बैडमिंटन एकेडमी बिहार का ओपन होने वाला है भागलपुर के अंदर। बी से भागलपुर, बी से बैडमिंटन। वैसे भी याद रखना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। और पी गोपीचंद के गाइडेंस में ये हो रहा है, द फेमस टेनिस प्लेयर जिन्होंने कोचिंग दी है बहुत से फेमस इंडियन सक्सेसफुल इंडियन टेनिस प्लेयर्स को। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला फैक्ट है वो कि बिहार का पहला स्मार्ट विलेज कौन है। तो ये बाबरचक गांव है, ये बांका में है ये गांव। ज़िला इंपॉर्टेंट हो जाता है, गांव का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। फिर मुंगेर में बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज खोला गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, फॉरेस्ट्री कॉलेज। मोनिका दास ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है, एंड शी हैज़ बीन मेड द स्टेट इलेक्शन आइकन ऑफ बिहार। आई एम सॉरी, यहाँ पे आइकन मिस हो गया। ये स्टेट इलेक्शन आइकन है बिहार की, मोनिका दास जी। शी इज़ द ट्रांसजेंडर और ये पहली हैं। फाइन। रोहिणी झा, अभी मैंने ऊपर बताया था सहरसा वाले जब मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो रोहिणी झा मिसेस इंडिया फ्रॉम सहरसा। एंड खुशबू झा, ये भी सहरसा से हैं, इनको वुमेन लीडर अवार्ड मिला है लीडरशिप कैटेगरी के अंदर। आते हैं पुनौरा धाम की तरफ। पुनौरा धाम में जानकी मंदिर है। पुनौरा धाम जानकी मंदिर नाम से मंदिर डेवलप हो रहा है और ये सीतामढ़ी ज़िले में है। जानकी सीता माँ से रिलेटेड चीज़ें हैं, मोस्ट प्रोबेबल होता है कि सीतामढ़ी में ही होगा, बट वी कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हमें याद होना चाहिए। पुनौरा धाम जानकी मंदिर कहाँ डेवलप होगा, सीतामढ़ी में। फिर बिहार का पहला प्रोसेसिंग कम डिस्पोजल प्लांट फॉर इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बहुत बड़ा इशू है बिहार के लिए हमारे, क्योंकि वो पोल्यूशन में हमेशा टॉप करता है। बिहार के पटना, गया, ये सारे ज़िले तो दे आर ऑलवेज एक्सेलिंग इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव। तो बहुत ज़रूरी था कि वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के बिहार कुछ ठोस कदम उठाए। उसमें पटना के अंदर उन्हीं कदमों में से एक है कि पहला ये इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट सेटअप किया जाने वाला है। एक ऐसा प्लांट बनाएंगे, इसमें आप वेस्ट को प्रोसेस भी कर सकते हैं, फिर मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट फिर से पटना से रिलेटेड है। ये ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2023 का पटना में किया गया था, क्योंकि देखिए स्टेट का कैपिटल है, तो इस तरह के फेयर्स जहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म और स्टेट को प्रमोट करना है, तो उनके बेस्ट सिटीज़ में ही ये कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे करके आप इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। दिस ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर ऑफ 2023 वाज कंडक्टेड इन पटना। फिर शिप्रा सिंह है बिहार से। इन्होंने मिसेस यूनिवर्स क्रिएटिविटी का टाइटल जीता है, जो हमारा 46th मिसेस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट हुआ। ये कॉन्टेस्ट मनीला फिलीपींस में हुआ था। इसका वेन्यू इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार से एक महिला हैं जिन्होंने इसमें प्राइज़ जीता है। शिप्रा सिंह पटना की हैं ये, मिसेस यूनिवर्स क्रिएटिविटी। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि हुआ कहाँ था ये कॉन्टेस्ट कंडक्ट। तो ये मनीला फिलीपींस में हुआ था। फिर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एक, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व कहाँ सेटअप होगा, ये कैमूर जिले में होगा। वो जंगली क्षेत्र है, हमको पता ही है, वेस्ट चंपारण के बाद सबसे ज़्यादा जंगल जो है सेकंड नंबर पे कैमूर में ही है। फिर आते हैं हम $295 मिलियन का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक से बिहार स्टेट को मिलने वाला है स्टेट हाईवेज को अपग्रेड करने के लिए। ये अग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, लेकिन फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट को आएगा, ठीक है। स्टेट की हाईवेज को डेवलप करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक $295 मिलियन, आपको अमाउंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़रा ध्यान रखिएगा। 300 नहीं, 295, 5 कम है। फिर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट की ऊंची प्रतिमा, ये शताब्दी 11 में अमित शाह जी ने
इनॉग्रेट की। शताब्दी आरा इनका गांव है, जयप्रकाश नारायण जी का, ये सारण ज़िले में पड़ता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान कहाँ है, शताब्दी आरा है, और ये कौन से ज़िले में पड़ता है, ये सारण में पड़ता है, और इनकी प्रतिमा जो है यहीं पे बनने वाली है। इनॉग्रेट किसने किया, अमित शाह ने किया, और 15 फीट की है ये, ठीक है। फिर लार्जेस्ट जूट एंड नेशनल फाइबर पार्क ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर का पार्क कहाँ स्थापित होने वाला है, वो पूर्णिया में। और हमको पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जूट जो है वो पूर्णिया ज़िला में ही ये फर्स्ट है जूट प्रोडक्शन में। बाकी सारे ज़िले तो हम राइस पढ़ते हैं, शुगर केन, वीट पढ़ते रहते हैं, ठीक है, रोहतास एंड चंपारण एंड ऑल, बट जूट के प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, हर चीज़ में पूर्णिया इज टॉप। अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल लेवल पे वेस्ट बंगाल जो है वो जूट प्रोडक्शन में टॉप है, ये भी एक फैक्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। आगे आते हैं, राजविंदर सिंह भट्टी जो है डीजीपी हैं बिहार के। थोड़ा ये मैंने बोला ना, जो पोस्ट्स हैं हमारे स्टैट्यूटरी पोस्ट्स, थोड़े पॉलिटिकल पोस्ट, ये पुलिस रिलेटेड सर्विसेज वाले पोस्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट कुछ सीनियर वाले, तो थोड़ा सा उनको देख लेना चाहिए। राजविंदर सिंह भट्टी हैं हमारे डीजीपी बिहार के अभी। अरुण कुमार झा, ये मधुबनी से आते हैं, इनको वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड मिला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। प्रोफेसर हैं अरुण कुमार झा, मधुबनी ज़िले से, ठीक है, वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड। ब्लैक बक रेस्क्यू सेंटर, ये बिहार के भोजपुर और बक्सर दोनों ज़िलों में, मतलब ये दोनों ज़िले लग करके है ना, तो दोनों की ज़मीन, ये मान लीजिए भोजपुर है और ये बक्सर है, तो दोनों ज़िलों की थोड़ी थोड़ी ज़मीन पे ये ब्लैक बक रेस्क्यू सेंटर खोला जाएगा, ठीक है, दोनों में। अगर क्वेश्चन में बक्सर आता तो बक्सर कर दीजिए, भोजपुर आता तो भोजपुर, ई ऑप्शन रहता है तो आप ई कर दीजिए, क्योंकि दोनों में ही इसका एरिया एक्सटेंड करेगा। अब तारामंडल, हर कोई गए होंगे पटना में या फिर सुना होगा नाम उसका। तो पहला तो पटना में तारामंडल बना है, लेकिन अभी दूसरा प्लानिटेरियम बन रहा है। ये दूसरा तारामंडल जो है दरभंगा में बनेगा। कहाँ बनेगा? दरभंगा में। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि बक्सर में एक रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है, दैट इज़ गोइंग टू बी रीनेम्ड एज बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये शिव जी का नाम पे बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन। फिर सोनी चौधरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डबल ट्रिपल स्टार मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। इनको बिहार रत्न अवार्ड मिला है। ये क्या है? मैथिली सिंगर हैं। किस ज़िले से हैं? दरभंगा से हैं। 3-4 फैक्ट हो गए इनसे रिलेटेड। नाम सोनी कुमारी, और ये बिहार रत्न अवार्ड जीती हैं। प्रोफेशन है बिहार मैथिली सिंगर, और ये हैं दरभंगा से। आते हैं रक्षक ऐप जो है, रक्षक ऐप, ये ऐप ना आपको वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड लॉ के बारे में बताता है। जितनी भी लॉज हैं रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस वंस यू डाउनलोड दिस ऐप। फिर रोहित कुमार इज़ अ बिजनेसमैन, और इनको बिहार विभूति सम्मान दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सम्मान है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, ये भी आप इम्पोर्टेंट इसको मार्क कर लीजिए। रोहित कुमार जी को बिजनेसमैन है ये, इनको बिहार विभूति सम्मान मिला है। बिहार का फिस्कल डेफिसिट, देखिए इस तरह के आंकड़े जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको ये मे बी करंट अफेयर्स में ना पूछे, बट इकोनॉमी के हेड के अंदर आ जाएगा, तो इसकी यूटिलिटी हर डायरेक्शन में है। थोड़ा सा सोच समझ करके कि अगर आप पढ़ रहे हैं ना करंट अफेयर्स, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप बजट को तो कभी नहीं छोड़ सकते। आप कुछ मैगजीन पढ़िए ना पढ़िए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ स्टेट का ज़रूर पढ़ लीजिए, नेशनल ज़रूर पढ़ लीजिए, उनकी जिस्ट पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए। तो अगर आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं कोई मैगज़ीन के थ्रू, नहीं तो फिर मैंने वीडियो बनाई हुई है बिहार के बजट पे, जो इस साल का बजट है, जिससे क्वेश्चन इस वर्ष पूछे जा सकते हैं। बजट जो है वो 2021-22 का होगा, क्योंकि अभी तो 22-23 चल रहा है वर्ष, तो माफ़ करिएगा 2022-23 का होगा। 2023-24 का तो अभी बजट जो है वो उसका वीडियो कंप्लीट है, और इकोनॉमिक सर्वे भी दोनों। तो 2023-24 के बजट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पे भी वीडियो बनी हुई है। तो आप बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बिहार के बजट वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूँगी, लिंक डाल दूँगी, और कमेंट में पिन कर दूँगी अगर ढूंढने में दिक्कत होती है तो। प्लीज़ गो थ्रू इट, क्योंकि बजट में दिए गए जो भी फैक्ट्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनको ध्यान से ज़रूर देखना है, और इकोनॉमिक सर्वे को भी देखना है। तो ये वाला जो फैक्ट है वो बजट इकोनॉमिक सर्वे से है कि बिहार का फिजिकल डेफिसिट कितना, 3.47% ऑफ बिहार GSTP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट बिहार प्रोड्यूसेस इन वन फाइनेंशियल ईयर, वो जितना है उसका 3.47% बिहार का फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है, घाटा, फिजिकल घाटा। नो बैग डे बिहार की स्कीम है, किस स्टेट ने लॉन्च की है? बिहार ने। लेकिन अब बिहार के संदर्भ में सवाल होगा तो वो दिन पूछ सकते हैं कि कौन सा दिन, तो सैटरडे। सैटरडे इज गोइंग टू बी द नो बैग डे, जिसमें आप बच्चों को झोला व्यवस्था लेकर के नहीं जाना होता है। 5 दिन एजुकेशनल डेज होंगे, पढ़ाइयाँ होंगी। बाकी जिस दिन नो बैग डे उस दिन दूसरी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी बच्चों से, अदर देन दैट विच नीड बुक्स। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला फैक्ट है, अगला करंट अफेयर है कि पटना में महाराणा प्रताप का स्टैच्यू अनवील किया गया है। तो महाराणा प्रताप का पुतला कहाँ बनेगा? पटना में। अभी हमने देखा जयप्रकाश नारायण का भी पुतला है, तो अब स्टैच्यू को अब एक गुच्छा बना लें, तो एक हो गया महाराणा प्रताप जी का और दूसरा हो गया जयप्रकाश नारायण जी का। उनका हम कहाँ पढ़े थे? सारण में उनका जो गाँव है सिताबदियारा, वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सुपौल जिले की तरफ। सुपौल में बिहार का पहला गार्बेज फ्री सिटी डिक्लेयर किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी ऑफ बिहार सुपौल, और सुपौल में ही सेकंड फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी बिहार का डेवलप होने वाला है। देखिए फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सबको पता है दरभंगा वाला, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। तो देखिए जो क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछ चुके हैं उन क्वेश्चंस पे, उन एरियाज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स, इनसे कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है शायद बीपीएससी को, तो वो इस एरियाज में क्वेश्चन पूछती है। आपको पता नहीं चाहिए, जब फर्स्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया तो मोस्ट प्रोबेबली वो सेकंड पे पूछ सकते हैं। तो सुपौल में दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप होने वाला है, और ये पहली गार्बेज फ्री सिटी भी है बिहार की। आगे आते हैं मधुबनी में। मधुबनी से रिलेटेड फैक्ट ये है कि डिजिटल लिटरेसी में बिहार में मधुबनी टॉप किया हुआ है। सबसे ज़्यादा डिजिटली साक्षर मधुबनी ज़िला है, नॉर्थ बिहार का। और नेक्स्ट फैक्ट एक और डिजिटल से ही रिलेटेड है, ये जहानाबाद ज़िले के बारे में है कि 100% डिजिटल बैंकिंग जहानाबाद ज़िले में स्टार्ट हो गई है, मतलब हो गई, रजिस्टर की है डिजिटल बैंकिंग 100%। कौन सा ज़िला? जहानाबाद। आगे आते हैं अनीता गुप्ता, ये भोजपुर ज़िले से हैं। इनको नारी शक्ति सम्मान मिला है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। अनीता गुप्ता, नेम इंपॉर्टेंट है और ज़िला इंपॉर्टेंट है, भोजपुर, नारी शक्ति सम्मान। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखिए। पास्ट ईयर क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ कि जो TRE 1 हुआ था, तो TRE 1 का जो बिहार का क्वेश्चन है वो मैं उसका एक एनालिसिस का वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो मैं लिंक कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको बिहार करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन उसमें से पूछे गए थे वो मिल जाएंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम इसी वर्ष हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस को भी देखना। चांसेस हैं रिपीट हो जाएं, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बिहार रिपीट कर लेता है बीपीएससी। किन एरिया से क्वेश्चन पूछे थे? देखिए TRE 1 में जो पूछे थे वो मोस्टली पद्मा अवार्ड से थे, ठीक है। उन्होंने पूछा था कि सुभद्रा देवी का नाम दिया हुआ था, वो बिहार में से बिलोंग करती हैं। जो पद्मा अवार्डीज बिहार से बिलोंग करते हैं उनमें से सुभद्रा देवी के बारे में क्वेश्चन था कि उनको किस वजह से मिला था, किस चीज़ में वो प्रोफेशंट थी। तो वो आर्ट फील्ड में थी और पेपर मैशे आर्टिस्ट थी वो, तो पेपर मैशे के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, कि वो कौन सा आर्ट करती हैं, पेपर मैशे। तो आपको पद्मा अवार्ड रिलेटेड टू बिहार पता होना चाहिए, है ना। उसके अलावा बिहार से और भी जो पद्मा अवार्डीज़ हैं अदर देन सुभद्रा देवी, 3 अवार्ड्स मिले हैं, तो मैं तीनों बता दूँ अभी आपको। दूसरा है, पहला तो मैंने सुभद्रा देवी बता दिया, फिर दूसरा है कपिल देव प्रसाद, ठीक है, कपिल देव प्रसाद। इनको अभी मिला है आर्ट के लिए ही, ये 52 बूटी से रिलेटेड है, तो 52 बूटी क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली कि कौन सा आर्ट, 52 बूटी। और फिर दूसरा है आनंद कुमार, ये सब अपने सुपर 30 वाले हैं, इनको लिटरेचर के लिए एंड आर्ट के लिए, आनंद कुमार, आर्ट एंड लिटरेचर। ये देख लीजिएगा पद्मा अवार्डीज फ्रॉम बिहार। और तो सुभद्रा देवी का मैंने तो डिस्कस किया ही था, पेपर मैशे आर्टिस्ट हैं, ठीक है। ये 3 हो गए पद्मा अवार्डीज। उसके अलावा ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जिसमें बिहार ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, एक्सेल किया। तो एक बार कृतिराज से क्वेश्चन था, वो वेट लिफ्टिंग वाला है, और एक रेसलिंग से क्वेश्चन था, वो निर्जला वाला है। निर्जला जी, उन्होंने अंडर 17 नेशनल गर्ल्स रेसलिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बिहार के जो भी लोग स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं इस पर ज़रा सा ध्यान दे लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई हैव टॉट इन दिस वीडियो, आप अगर अपनी तरफ से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़िए। और 1-2 एरियाज और बता देती हूँ मैं। देखिए GI टैग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। GI टैग अभी जो लेटेस्ट है वो मरचा राइस को दिया गया है बिहार से। मरचा इसलिए क्योंकि ये गोल की जिसको बोलते हैं काली मिर्च, ब्लैक पेपर, है ना। मरचा राइस
जो है वो काली मिर्च की तरह दिखती है, उसका शेप वैसा होता है। और ये वेस्टर्न चंपारण ज़िले से, इसको वेस्ट चंपारण माफ़ करिएगा, वेस्ट चंपारण ज़िले से में ये राइस फेमस है, इसको वहाँ से जीआई टैग मिला है। और फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी एक बिहार का बहुत फेमस है, तो मतलब उनका फेवरेट एरिया है, मैंने देखा है। वो स्पेसिफिकली ज़िला के अंदर भी जगह का नाम पूछ लेते हैं कि कौन से जगह से, दरभंगा के बारे में पूछा हुआ है। फिर अभी सुपौल का चांस है कि सेकेंड सोलर पावर प्लांट सुपौल में स्टैब्लिश होने वाला है। तो ये 2-4 एरियाज़ हो गए जो मैंने लिस्ट कर दिए। अदर देन दैट आपको वीडियो मिल जाएगी जो TRE 1 हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चंस की, आप जाइए उसको देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। and I'll wish you all the best for this upcoming exam and please stick around, हम और वीडियोस लेकर के आ रहे हैं TRE सीरीज़ की। आप इनको लास्ट मोमेंट पे हासिल में कहीं ट्रैवल करते हुए भी देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। दे गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंड आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।